कभी कभी कोई सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि रास्तों में जो कुछ होता है वही उस सफ़र को यादगार बना देते हैं। और हमारी इस कांवड़ यात्रा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम निकले तो थे दिल्ली से हरिद्वार भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेने, लेकिन रास्ते में मिले इतने डाइवर्जन, बंद रास्ते और ट्रैफिक की दिल्ली से देहरादून पहुंचने में हमें लग गए पूरे 8 घंटे। फिर देहरादून से सहस्त्रधारा पहुंचे, जहां हमने देखा कि बाढ़ के बाद का जगह बहुत ही बदल चुकी है। उसके बाद हम गए टपकेश्वर महादेव, वहां से हम गए लच्छीवाला नेशनल पार्क। और जब लगा कि हम अब हरिद्वार आसानी से पहुंच जाएंगे, तभी रास्ते में ट्रैफिक और डाइवर्जन मिला कि हरिद्वार पहुंचते पहुंचते रात हो गई। लेकिन दर्शकों, असली कहानी तो अगले दिन सुबह शुरू हुई। सुबह सुबह हम पहुंचे हर की पौड़ी गंगा मैया में स्नान करने के लिए। फिर वो पल आया जिसके लिए इतनी दूर आए थे, वो पल जब हमने गंगा जल उठाना था। लेकिन क्या आपको पता है आखिरी कांवड़ में जल उठाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? सबसे पहले जल किसने उठाया था? और हजारों साल बाद भी लाखों लोग इस परंपरा को क्यों निभा रहे हैं? इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, यह दिल्ली से हरिद्वार तक भोलेनाथ के नाम की एक पूरी कहानी है। चलिए फिर बम बम भोले के नारे के साथ शुरू करते हैं अपना यह व्लॉग। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बम बम भोले। हम चल तो पड़े थे दिल्ली से हरिद्वार और हमने चूज़ किया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मेरठ तो हम पहुंच गए 1 घंटे के अंदर, लेकिन उसके बाद मोड़ आया जब हमने चूज़ किया कि हमारे पास 1 दिन स्पेयर है और हरिद्वार पहुंचने में लग रहे हैं 10 घंटे, तो हमने चूज़ किया कि हम देहरादून स्टे करते हैं आज। दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर चलने के बाद हमने अपना पहला स्टॉप जो है इस टोल टैक्स पे लिया है। ये खड़ी हमारी राम प्यारी। हम चले हैं भोले की कांवड़ लेके हरिद्वार की तरफ। हमारी यात्रा कैसे जाती है और उसका कैसा महत्व है, इन सभी का आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ ये शेयर करें वीडियो जिनके साथ आप अगले वर्ष कांवड़ लेने के लिए जाना चाहते हैं। जय बाबा बरसानी। फिर तो क्या, हम दिल्ली से निकल पड़े थे मेरठ पे और मेरठ से निकले हम देहरादून। सोचा था आराम से रास्ता कट जाएगा, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से रास्ते में जगह जगह डाइवर्जन और बंद रास्ता मिला। कहीं ट्रैफिक, कहीं रास्ता बंद मिला और इसी चक्कर में हमारा सफ़र काफ़ी लंबा हो चला था। ये रास्ता देहरादून वाला रास्ता पूरा बंद है। देहरादून से हरिद्वार वाला रास्ता पूरा जाम है। हम द्वारा बड़े बड़े पत्थर रखे गए, लेकिन भोले की फौज के आगे ये पत्थर किस काम के? हटा दिए और पहुंच गए हम देहरादून। और दूर एक बैरिकेडिंग पे हम तो निकल आए, लेकिन हमारे दोस्तों को रोक लिया। अब होपफुली वो भी आए और हम अपने आगे के सफ़र की तरफ निकल पड़े। आखिरकार लगभग 8 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे देहरादून। सच बताऊं तो इतना लंबा सफ़र के बाद थकान तो काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी हमारा देहरादून घूमना बाकी था और हमारा पहला पड़ाव था सहस्त्रधारा। तो हम निकल पड़े थे सहस्त्रधारा की तरफ। दिल्ली से लगभग 9 घंटे का सफ़र करके हम देहरादून पहुँच चुके हैं। ये हमारे साथ में इधर सहस्त्रधारा है। तो ये है सहस्त्रधारा। अरे ये क्या, यहाँ का लैंडस्केप तो पूरा ही चेंज हो चुका है। फोटोज में तो कुछ और ही दिखा रहा था और इस समय यहाँ का माहौल कुछ और है। इस समय यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप और पानी का फ्लो देखने लायक
हुआ करता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारी बारिश और बाढ़ की घटना से इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। ये कुछ इस तरह दिखता था और अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। कितना ही चेंज हो गया है, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया हुआ है। पहले कितना सुंदर हुआ करता था और अब सुंदर तो है लेकिन उतना एनवायरनमेंट वाला नहीं रहा, लेकिन अब उतना टूरिस्ट फ्रेंडली या फिर आंखों को लुभाने वाला नहीं रहा। पहले जिस जगह का नज़ारा कुछ और हुआ करता था, आज बाढ़ और समय के असर के बाद लैंडस्केप काफ़ी बदल गया है। यही चीज़ यात्रा को सिर्फ में नहीं दर्शाती, यह एक कहानी स्वरूप में बन जाती है। मिलते हैं कल। आज है डे 2, हम आप पहुँचे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये आप देख सकते हैं। मंदिर की महिमा के बारे में आपको हम आगे जाके बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तक लाइन में खड़े होते हैं और नंबर आता है। कावड़ यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कावड़ यात्रा शुरू कैसे हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? इससे पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कावड़ में लेकर गए थे और हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद गंगा जल लेकर वापस लौटे थे। वहीं एक दूसरी मान्यता है कि भगवान श्री राम को भी पहला कावड़िया माना जाता है, जिन्होंने सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम में भगवान शिव का अभिषेक किया था। यानी अलग अलग परंपराओं में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आपने एक बात तो नोटिस की होगी, दोनों ही यात्राओं में भाव एक ही है, गंगा मैया का पवित्र जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु इतनी दूर से पैदल चलकर कांवड़ लेकर आते हैं। कांवड़ सिर्फ कंधे पर रखा हुआ जल नहीं है, आस्था, संकल्प और भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है। कुछ इसी उद्देश्य से हम भी कावड़ लेने के लिए आप पहुंचे हैं हरिद्वार। तो बिना किसी देरी के आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, उनमें से यह है काल भैरव जी के स्वरूप। आप भी दर्शन कीजिए और मंदिर में अंदर जाते ही टपकेश्वर महादेव के ठीक सामने उनकी सवारी नंदी जी विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए नंदी जी के। तो ये है टपकेश्वर महादेव। दर्शकों, यह जगह अपने आप में ही काफ़ी खास है। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग एक प्रतीक गुफा में विराजमान है और गुफा की चट्टान से पानी की बूंदें लगातार शिवलिंग पर गिरती दिखाई देती है। इसी वजह से इन्हें टपकेश्वर महादेव कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं से इसके महाभारत काल और गुरु द्रोणाचार्य से भी जुड़ती हुई नजर आती हैं और इसी कारण गुफा को द्रोणा गुफा भी कहा जाता है। हमारी पूरी वीडियो इस टपकेश्वर महादेव के बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। इसमें हमने सिर्फ कांवड़ यात्रा में ही दिखाया है। इतना प्राकृतिक जगह और भोलेनाथ के दर्शन, सच में यह कुछ पल बैठकर मन को आप में शांत करने वाली जगह है। आप भी इतने सुंदर दृश्य को देखकर हर हर महादेव लिखना कमेंट बॉक्स में भूलिएगा मत। टपकेश्वर महादेव के ठीक सामने माँ वैष्णो देवी की गुफा भी है और उनके ठीक साथ में हनुमान जी के सतमुखी रूप में भी दर्शन होते हैं। तो आप जब यहाँ आए तो यह नहर को क्रॉस करके आप दर्शन कर सकते हैं माँ वैष्णो देवी के और सतमुखी हनुमान जी के। टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था लच्छीवाला नेशनल पार्क। यह स्थान देहरादून हरिद्वार हाईवे पे पड़ता है, जो कि हरिद्वार से ठीक पहले टोल टैक्स से नीचे उतर के रास्ता आता है, उस पर पड़ता है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने लास्ट ईयर भी बनाई थी, जो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। लच्छीवाला नेशनल पार्क में थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए थे देहरादून से हरिद्वार की तरफ। अब हम देहरादून से हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगा कि यह सफ़र आसान हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। कावड़ यात्रा की वजह से रास्ते में फिर से भारी ट्रैफिक और डाइवर्जन देखने को मिला। कहीं रास्ता बंद था और कहीं ट्रैफिक स्लो था। इसी वजह से हरिद्वार पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। हम निकले तो देहरादून से 5 बजे थे, लेकिन हरिद्वार पहुंचते पहुंचते हमें 8 बज गए थे। अगली सुबह हम बहुत ही जल्दी उठकर पहुंच गए हर की पौड़ी। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम वहाँ पहुँचे
सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं हर की पौड़ी की तरफ। हम वहाँ पहुँचे हरिद्वार। ये सामने सारी हर की पौड़ी है, हर तरफ आपको जो है कावड़ियाँ नजर आ रहे होंगे। जल तो हमने भर ही लिया है, अब हम निकलेंगे इसको भोले भगवान को चढ़ाने के लिए। ये रहा जल। देखते ही देखते दिन भी चढ़ गया। इसका सौदा फाइनल हो जाए वाला। बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब आए थे तो समय हो रहा था 5, इस समय बज रहे हैं 6। आए थे रात्रि में, जा रहे हैं दिन में। आशा करते हैं हमारी ये यात्रा मंगलमय रही। तो यही है कि कावड़ के 2 जोड़े के साथ में एक कावड़ मांग जाती है। हमारी ये दूसरी कावड़ है। आशा करेंगे भगवान हमारे को अगले साल फिर कावड़ लाने के लिए। क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, आखिर आज भी इतनी बड़ी संख्या में लोग गंगा जल लेकर इतनी दूर क्यों जाते हैं? आपको बता दूं, कावड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा जी या किसी पवित्र नदी का जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इसका मूल भाव है संकल्प और शिव को जल अर्पण करना। और शायद यही वजह है कि समय बदल गया है, सड़कें बदल गई हैं, सफर के तरीके बदल गए हैं, लेकिन ये परंपरा आज भी चल रही है। क्योंकि कुछ परंपराएं सिर्फ इसलिए नहीं चलती कि वो पुरानी है, वह इसलिए चलती हैं क्योंकि लोगों में आस्था आज भी जुड़ी हुई है। तो अपनी इस कावड़ यात्रा को यहीं पे विराम देते हुए और अगले वर्ष भोलेनाथ से यह प्रतिज्ञा लेते हुए कि आपकी यात्रा में अगले वर्ष फिर दोबारा हम सम्मिलित हो सकें, अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। हमारी यह कावड़ यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह यात्रा अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भूलिएगा मत। अंत में मैं तो बस यही कहूँगा, महादेव आपकी कृपा से ही हम इस जीवन में जी रहे हैं। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।